हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू कैरियरविल एप्लीकेशन। आप सभी का कैरियरविल की एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है भाई। क्लास चल गई है ना? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर ही होगा। अपनी आज की क्लास स्टार्ट की जाए। हाँ जी, सबसे पहले बताओ ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? तो फिर अपना आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। क्लियर? ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सब कुछ क्लियर है मैम? ओके, थैंक यू बच्चों। चलो फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे साइटोलॉजी चैप्टर, सेल के बारे में, कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे हमने। आज की क्लास में हमने, आज तक की क्लास में, पिछले 2 क्लास में हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया था। सेल क्या होती है, सेल की खोज किसने की थी, सेल कितने प्रकार की होती है, कौन सी सेल बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। अब हमने कल की क्लास में स्टार्ट किया था कि 2 टाइप की सेल्स होती हैं। इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। नंबर 1 पे जो है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और नंबर 2 पे होती है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक सेल वो होती है जिसमें विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऐसी कोई भी सेल जिसमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों नहीं होते हैं उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ऐसी सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रॉपर एक मैच्योर न्यूक्लियस होता है ना, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होता है। कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल होगी उसके बाहर की सबसे बाहर वाली लेयर होगी, सबसे बाहर वाली परत होगी, उसको हम सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति कहते हैं। लेकिन बच्चों एक ऐसी बैक्टीरिया होती है जिसके सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होता है। वो कौन सी बैक्टीरिया होती है? वो आपकी होती है, आप बताओगे, माइकोप्लाज्मा गिलिस्पेक्टम। आपको सिर्फ माइकोप्लाज्मा नाम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने कल की क्लास में पढ़ाया था कि यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल किस किस में होता है। प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल होती है, शैवालों की सेल, एल्गी सेल यूकैरियोटिक सेल होती है, फंगी सेल, कवक की कोशिका भी यूकैरियोटिक कोशिका होती है। लेकिन बच्चों मैंने पढ़ाया था इन तीनों में सेल वॉल होता है, जबकि एनिमल सेल या ह्यूमन सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होता है ना। जबकि एनिमल सेल जो जंतु कोशिका होती है उसके बाहर की तरफ क्या नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है। इसलिए हमने कल की क्लास में यहां लिखा था सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। इतना हमने पढ़ लिया था, है ना। ठीक है बेटा, ओके। चल अब चलते हैं अगले क्लास में। अगले प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, आज हम कंप्लीट करेंगे इसको। चलो इस तरफ लिखेंगे प्रोकैरियोटिक और इस तरफ लिखेंगे यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब आप पूरा लिखना, ठीक है। प्रोकैरियोटिक इधर यूकैरियोटिक, आप पूरा लिखना, राइट। चलो अब सुनो जरा, क्या प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जब हम अगला पॉइंट जानते हैं तो क्या हमें पढ़ना है। बच्चों कल की क्लास में हमने ये तो पढ़ लिया था, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, केंद्रक नहीं होता और केंद्रक की झिल्ली भी नहीं होता है ना। बात करते हैं हम आगे की प्रोकैरियोटिक सेल की। बच्चों जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रियन एब्सेंट होता है। लिख दो माइटोकॉन्ड्रिया लिख के और इसके आगे लिख दो एब्सेंट, और हिंदी में लिख दो इसमें सूत्र कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। बेटा हिंदी मीडियम वाले बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं हिंदी में। और आपसे पूछ ले क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया की अगर शुद्ध हिंदी पूछोगे तो उसे सूत्र कणिकाएं कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है बेटा, नहीं होता है। जबकि कोई भी यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्रेजेंट होता है, पाई जाती है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, आपको लिख देना है बेटा, आपको लिख देना है उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसका मतलब मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि जो बैक्टीरियल सेल होती है वो कैसी होती है। कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था बैक्टीरियल सेल कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल हमने क्या पढ़ाया था कि जो जीवाणु होती है उसके अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक। इसका मतलब आप मैम ये कहना चाह रही हैं कि कोई भी बैक्टीरियल सेल होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। यस बेटा मैं यही कहना चाह रही हूं।
मैं यही कहना चाह रही हूँ। एक बच्चा बोल रहे हैं निखिल मैम आप टीचर लोगों को समझ में क्यों नहीं आता कि यूट्यूब फॉर्मेट से मत चलाया करो। मैंने आज ही टेक्निकल टीम को बोला है कि मेरी क्लास यूट्यूब फॉर्मेट में कल से मत चलाना। बच्चे मेरे पे गुस्सा करते हैं, तो टेक्निकल टीम वाले स्टाफ ने कहा है कि मैम आज तो चलने दीजिए क्योंकि आज हमने लगा दी है, लेकिन कल से आपकी क्लास यूट्यूब फॉर्मेट पे नहीं चलेगी। ठीक है बेटा। अब सोनाली कह रही है मैम आज क्लास नहीं है क्या। बेटा मैं कोई रिप्लाई नहीं कर सकती आपकी इस बात का। एक को नहीं बड़ा बड़ा लिखो, इससे बड़ा क्या लिखूं है। चलो आओ। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अब आप पूछोगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, रुकिए आगे एक एक करके सारी पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट सुनो, अगला पॉइंट सुनो। प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्गी बॉडीज भी नहीं होते हैं। गोल्गी बॉडीज के आगे लिख दो एब्सेंट। हिंदी में बोलते हैं गोल्जी काय, हिंदी में कहते हैं बेटा इनको गोल्जी काय। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको गोल्गी बॉडीज भी नहीं देखने को मिलती है। गोल्गी बॉडीज या गोल्जी काय नहीं पाया जाता है। ठीक है। और इधर लिख दो गोल्गी बॉडीज पाई जाती है, प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। बेटा उपस्थित का मतलब क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है। कोई भी यूकैरियोटिक सेल होगा उसके अंदर गोल्गी बॉडीज मिलेंगे। अब आप बोलोगे मैम ये गोल्गी बॉडीज क्या होते हैं, रुकिए थोड़ा आगे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है। नेक्स्ट अगला बात आपको याद रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के आगे लिख दो एब्सेंट। अब आप फिर बोलोगे मैम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है। बेटा आगे सब पढ़ाएंगे एक एक करके, सारी चीजें पढ़ेंगे। हिंदी में बोलोगे अंतःप्रद्रव्य जालिका। हिंदी मीडियम वाले बच्चों इंग्लिश के शब्द साथ में याद करने हैं बेटा। ठीक है। अंतःप्रद्रव्य जालिका आगे लिख दो एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है यानी पाया जाता है, यानी कि उपस्थित होता है। बेटा कोई भी यूकैरियोटिक सेल होगा उसके अंदर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा। ठीक है। चलो अगला बात, नेक्स्ट अगला आपको याद रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम पाया जाता है। लिखिए राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। याद रखना कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। हिंदी में राइबोसोम्स ही लिखा जाता है। अब बच्चों एग्जामिनर पूछ रहा है प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तब आपको लिखना है इनमें 70S प्रकार का, 70S प्रकार का। अब आप में से फिर कुछ बच्चे बोलेंगे ये 70S क्या होता है, रुकिए हम आगे सब कुछ पढ़ाएंगे आपको। राइबोसोम्स 2 प्रकार के होते हैं, 70S 80S सारी बातें करेंगे हम। ठीक है ना। आगे बात समझ में, राइट। तो राइबोसोम होता है लेकिन कौन सा, 70S टाइप का, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होगा वो 80S टाइप का राइबोसोम होगा। बेटा मैं बता देती हूं, आगे पढ़ाऊंगी ये 70S 80S S का मतलब क्या होता है, सारी बातें करेंगे आगे। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में इसको स्टार कर लो बेटा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो बच्चों 2 तरीके से क्वेश्चन बन गया। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से प्रकार का राइबोसोम होता है, या मैं आपसे पूछ लूं बैक्टीरियल सेल में कौन से प्रकार का राइबोसोम होता है, क्योंकि बेटा प्रोकैरियोटिक सेल किसमें होती है, बैक्टीरियल में होती है, बैक्टीरिया में होती है। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट अगेन स्टार करके लिखना है आपको बेटा। ठीक है। स्टार का मतलब समझते हो ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हर एग्जाम में आता है। सुनिए जरा ध्यान से, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है, कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। न्यूक्लियोइड कहा जाता है, हिंदी में सेम नाम है न्यूक्लियोइड। बेटा न्यूक्लियोइड क्या होता है वो सुनो, डीएनए होता है, लेकिन डीएनए कैसा होता है, सिंगल हेलिक्स। सिंगल हेलिक्स का मतलब होता है बेटा एक कुंडलित, एक कुंडली वाला, एक ही हेलिक्स वाला। और कैसा होता है इनका डीएनए, इनका डीएनए होता है सिंगल हेलिक्स के साथ साथ आपको लिखना है वो सर्कुलर होता है, वो गोल होता है, गोल होता है, गोल डीएनए होता है। कैसा होता है, स्प्रिंग देखिए ना, स्प्रिंग स्प्रिंग होती है ना, वैसा। कैसा आता है, ऐसा होता है स्प्रिंग जैसा, ऐसा घुमा हुआ सिंगल हेलिक्स, एक ही कुंडली वाला। ऐसा
डीएनए जो सिंगल हेलिक्स है, सर्कुलर है और जो न्यूक्लियस में नहीं है। भैया प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता ही नहीं है ना, केंद्रक होता ही नहीं है। तो बच्चों याद रखना, ऐसा डीएनए जो केंद्रक में नहीं है, बाहर है, वो हमेशा अनप्रोटेक्टिव होता है, वो सुरक्षित नहीं होता है बेटा, वो कभी भी खत्म हो सकता है, खराब हो सकता है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है बेटा क्या कि इनका आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लियोइड कहलाता है। मैम एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा क्या, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कौन से प्रकार की सेल्स का आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लियोइड कहलाता है, तब आपका आंसर होगा प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया यानी जीवाणु की कोशिका। आपसे एग्जामिनर पूछेगा क्या, आपसे एग्जामिनर पूछेगा किसके अंदर गोल और एक कुंडलित डीएनए, सर्कुलर और सिंगल हेलिक्स डीएनए पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा बैक्टीरिया के अंदर, जीवाणु के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। जबकि बच्चों यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स होता है। और दूसरा लिख लेना, द्विकुंडलित तो होता ही होता है। और साथ में आप याद करेंगे इनका डीएनए जो होता है वो कहां पे पाया जाता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, केंद्रक के अंदर होता है, यानी कि इनका डीएनए प्रोटेक्टिव होता है, सुरक्षित होता है। क्यों? क्योंकि भाई यूकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल में तो, राइट। अब आप बोलो मैम दिखाओ हमें, चलो आओ आपको दिखाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब मैंने जितना पढ़ाया प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में सारी बातें आपको यहां पे मिल जाएंगी। बच्चा देखो, मैंने कहा प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर सेल वॉल होता है, ये रहा सेल वॉल। मैंने कहा इसका डीएनए गोल होता है और सिंगल हेलिक्स स्प्रिंग के जैसा होता है, ये देखो। और ऐसे डीएनए को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा इसमें राइबोसोम पाया जाता है, ये रहा राइबोसोम। ये कौन से प्रकार का राइबोसोम होगा, ये 70S प्रकार के राइबोसोम का पार्ट है, ये 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। तो बच्चों अगर आपसे कोई ये फोटो दिखाए और आपसे पूछे इस सेल के बारे में बताओ, इस कोशिका के बारे में एक्सप्लेन करो, तो आप क्या बताओगे? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली नहीं है, तो ये क्या है, ये बेटा प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर सेल वॉल, कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और आप गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इनका डीएनए गोल होता है, अनप्रोटेक्टिव होता है, यानी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वही डीएनए सुरक्षित होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता तो इनका डीएनए अनप्रोटेक्टिव होता है बेटा, ठीक है। और इस डीएनए को हम न्यूक्लियोइड डीएनए कहते हैं। तो ये एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल है, आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो इस चीज को। जबकि बच्चों मैं आपको एक फोटो और दिखाना चाहती हूं, ये सेल कौन सी है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है ना। क्यों है, क्यों है, क्यों है? तो सुनिए जरा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस होता है वो सेल कौन सी होती है, वो यूकैरियोटिक सेल होती है ना। और आप बताओगे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें राइबोसोम है, इसमें देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें गोल्गी बॉडीज है, इसमें लाइसोसोम है। तो ये कौन सी सेल है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है, ये एक यू केंद्र की कोशिका होती है। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। तो आपसे कोई पूछ ले प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, और उनकी एग्जाम्पल आपसे पूछ ले, तो शायद आप आज के बाद कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, सबको बता दोगे। अरे बता दोगे, यस और नो, फटाक से आंसर करो। देखो हमने यहां से स्टार्ट किया था प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। फटाक से बताओ मुझे, समझ में आया प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? फटाक से आंसर करो। एक बच्चा कह रहे मैं 70S क्या होता है, 80S क्या होता है? रुको ना बेटा, थोड़ी देर रुको ना, थोड़ा पेशेंस रखो ना, पढ़ाएंगे आगे। जो पढ़ाया है उसको बताओ, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, जल्दी बताओ, फटाक से बताओ। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जहां जहां स्टार किया है वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पूछे हुए हैं। आपसे पूछेगा बैक्टीरिया का सेल कौन से प्रकार का होता है, आपसे पूछेगा एल्गी सेल, फंगस का सेल, हमारा सेल, गाय भैंस घोड़ा बकरी जानवर, इनका सेल कैसा होता है, आप बता दोगे बेटा।
मैम क्या लाइसोसोम गोल्गी बॉडीज का पार्ट है? थोड़ा आगे रुकिए डेविड कुमार, रुकिए आगे समझाएंगे आपको। अरे आया समझ में, है ना? आ गया समझ में? तो चले आगे। यस मैम, हमें चलना चाहिए। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, शायद आपको समझ में आ गया। अब आपको नोट डालकर मैं एक पॉइंट लिखवा रही हूं, है ना? नोट का मतलब है बेटा जिसको छोड़ना ही नहीं है तुम्हें। बच्चों, इस संडे को मैं एक मैराथन क्लास ले रही हूं शाम को 5 बजे से यूट्यूब पर, जो मेरा यूट्यूब है जिसका नाम फ्यूचरकुल कोचिंग है। अगर आप एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जाम देना चाहते हैं तो उस मैराथन क्लास को बिल्कुल स्किप मत करना, शाम को 5 बजे से शुरू होगी। नोट डालकर आपको मैं एक पॉइंट समझाना चाह रही हूं बेटा, बहुत बार एग्जाम में, वैसे बायोटेक्नोलॉजी में ये शब्द बहुत बार आता है। एक शब्द होता है बेटा प्लाज्मिड, क्या हो गया इस बोर्ड को, एक शब्द होता है, रुकिए ये बोर्ड काम नहीं कर रहा है बेटा। हाँ ठीक है, एक शब्द होता है प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड क्या होता है, ये प्लाज्मिड क्या होता है, पहले मैं आपको दिखाती हूं, उसके बाद मैं लिखवाती हूं व्हाट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड होता किसमें है वो भी आपको